पाकिस्तान ने ये बोला है ईरान को कि अगर इसराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ईरान के अंदर किया तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इसराइल के अंदर करेगा। ईरान ने अभी तक ये ऑफिशियली नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर बम डेवलप करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। मनुष्य को अहिंसक बनाना ही सिविलाइजेशन है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर हाउ वुड यू डिफाइन अ सिविलाइजेशन, सो द जर्नी वेयर यू आर मेड नॉन वायलेंट इज द जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन। ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये हवा में सारी बात है। और उसके ऊपर आप ये देख लें कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है कि जो इस तरह की सारी चीजों को मॉनिटर करती है, वो एजेंसी जो है उसने 20 साल में यही कहा कि जी ईरान कंप्लाई कर रहा है, सब कुछ ठीक है, मतलब कोई ऐसी हमें बात नजर नहीं आई कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहते हैं। ईरान ये जरूर कहता है कि जी हम सिविलियन यूज के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, जो अपनी जरूरियात के लिए हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर दस्तरस हासिल करना चाहते हैं और वो उनका हक भी है। तो मेरे हिसाब से तो न्यूक्लियर बम भी उनका हक है। वो इसलिए कि भाई इस दुनिया में आप एक सॉवरेन नेशन है, अगर बाकी बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने ये मोहम्मद बिन सलमान साहब का सुनवाया, बिल्कुल अगर ईरान बनाएगा तो फिर सऊदी भी बनाएगा, और ये सारी प्रीटेक्स्ट है जिसके ऊपर वो ये कहते हैं कि अब किसी को न्यूक्लियर बम बनाने की इजाजत नहीं है। और मजेदार बात यह है कि इसराइल खुद 90 से 100 या 200 न्यूक्लियर बम रखता है, लेकिन ये है कि वो तो किसी खाते में नहीं आता, क्योंकि वो सबसे बड़े जो हैं इस दुनिया में उनका लाडला है। मेजर साहब क्षमा लेकिन चाहूंगा, इसमें यह देखें कि इंडिया ने एक क्वेश्चन है आपसे कि सऊदी प्रिंस ने कहा कि ईरानियन रिजीम जो है वो हिटलर है, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तो मैं उसके ऊपर आता हूँ डॉक्टर साहब। वो आप ईरान इसराइल की जंग में भी मुसलमान का मुद्दा तलाश कर रहे हैं और उसके अंदर उम्मा को घुसेड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोग एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हैं, फिर बहुत चीजें बदल जाती हैं। सऊदी अरेबिया ने कल इस सारे अटैक को कंडेम किया, इसराइल को कंडेम किया। आप कह रहे हैं कि जी वो बड़े खुश हैं। चाइना ने कंडेम किया, लेकिन जिसने कंडेम नहीं किया ना वो इंडिया है। इंडिया और इसराइल का, यहूद और हनूद का ये बड़ा एक गहरा गठजोड़ है। ये साइड किक हैं इसराइल की, और इन्होंने अभी श्रीनगर में अपने इसराइली दोस्त बुलाए हुए थे और सिंदूर शुरू किया था। अब जो है ना इसराइल, इसने शुरू किया है राइजिंग लायन। लेकिन जंग की बात जो होगी वो ईरान का अपना जाती फैसला है। देखिए ईरान जो मिडल ईस्ट में उसका जो प्रॉक्सीज का नेटवर्क है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो ईरान ने खुद बनाया वो नेटवर्क। सो दे नो बेटर हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू मेक थिंग्स। उनको बेहतर पता है हमसे कि हमने कैसे अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। ठीक है जी। सो ये दीज आर फॉल्स क्लेम्स। मेरा ख्याल है समटाइम्स ये इस तरह के टाइम में इस तरह के सिचुएशन में एक्सप्लेन किए जाते हैं, पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि और खास में इसमें एक बड़ी तादाद में देखें। अब ईरान के अंदर सिचुएशन यह है कि अभी मैं देख रहा था कि उनके जो IRGC के जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, IRGC के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया। और उनका जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है तेहरान में, आज दोपहर में जहाँ पे हमला हुआ है, अगर आपने कोई वीडियो देखी हो जिसमें वो सिविलियन जो है वो घूम फिर रहे थे और एक उस तरह का वाकया जो है वो हो गया। तो ये पाकिस्तान जो है ये इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, ना ही पाकिस्तान इनको इस चीज़ों की समझ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद रिएक्ट में। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए छिड़ा ये वॉर लगता तो नहीं कि ये इतना जल्दी रुकने वाला है। इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों के साथ साथ न्यूक्लियर साइंटिस्टों को भी उड़ा दिया और टॉप लेवल के कमांडरों और अधिकारियों को भी मार गिराया, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा था वो फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। ईरान को US से जो परमाणु समझौता करना था उससे भी इनकार कर दिया है। इजराइल साहब कह चुका है कि ईरान में जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक हमारा ऑपरेशन नहीं रुकेगा। इन्हीं कारणों से US पहले भी ईरान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि मैं ये वॉर रुकवा सकता हूँ, इस तरह मैंने इंडिया पाकिस्तान का रुकवाया था। कल मैं कहीं और जगह पे था, लोगों ने कहा जी इंडिया इसमें क्या करेगा। भाई इंडिया इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई भी देश इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज 50 तो कैंप अकॉर्ड, डेविड अकॉर्ड, ये अकॉर्ड वो अकॉर्ड हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। 1950 से इसराइल के और पैलेस्टाइन का रोड मैप बन रहा है कि आज कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया, तो फिर ये कैंप अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गया, फिर ये हो गया। The pathway to all this is basically European way of secularization.
अब चूंकि अब हमारे यहाँ आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी होती, अगर अपनी किताबें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी डीप फिलॉसफी लिखी है ऑन दीज काइंड ऑफ मनुष्य को अहिंसक बनाना ही सिविलाइजेशन है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर हाउ वुड यू डिफाइन अ सिविलाइजेशन, सो द जर्नी वेयर यू आर मेड नॉन वायलेंट is the journey of civilization. Rule of law is an artificial construct. Rule of law is not a natural construct. The natural construct is war. The natural construct is violence. The natural phenomena is a rule of might, not the rule of right. So मानवता को वहां पर ले जाने की जर्नी को ही आप सभ्यता कहते हैं, और कुछ सभ्यता होती नहीं है। जब आप अपने डिस्प्यूट का निवारण नियमों के आधार पर करें, ना कि शस्त्रों के आधार पर करें, ना कि बल के आधार पर करें।